मैं शिवम सिंह और आप देख रहे हैं रश्मि न्यूज। तो डेली न्यूज के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों के बारे में, जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड अफेयर, ब्रेकिंग न्यूज, क्राइम एंड लॉ, डिफेंस, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट और इंटरटेनमेंट के कुछ अलग अलग सेक्टर्स के बारे में। टाइम को ना वेस्ट करते हुए आते हैं सीधे पॉइंट पर और फुल डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे और सिंपल भाषा में। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं पॉलिटिक्स से। वेस्ट बंगाल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरूप विश्वास ने लियोनेल मेसी के कोलकाता विजिट के ड्यूरिंग हुई मैसिव कियोस्क की वजह से अपना इस्तीफा दे दिया है। ये इंसिडेंट 13 दिसंबर को कोलकाता के स्टेडियम में हुआ था, जब अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपना कोर्ट टूर करने के लिए आए थे। क्राउड कंट्रोल होना होने की वजह से अफरा तफरी हो गई थी। विश्वास, जो तृणमूल कांग्रेस के लिए एमएलए हैं भवानीपुर से और सीएम ममता बनर्जी के क्लोज कॉन्फिडेंट भी माने जाते हैं, अब स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर से उनको हटा दिया गया है, लेकिन पावर और हाउसिंग मिनिस्ट्री के रूप में वो कंटिन्यू करेंगे। सीएम ने ये खुद अनाउंसमेंट किया है और ये पोर्टफोलियो उनको हैंडल किया है। गवर्नमेंट ने इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, जैसा कि ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में कहा था। यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स को सस्पेंड भी कर दिया गया है। विश्वास के ब्रदर स्वरूप विश्वास के कांग्रेस लिंक्स और कुछ इंडस्ट्री कनेक्शंस भी डिस्कस हो रहे हैं। ये रेजिग्नेशन पॉलिटिक्स में एक अलग शिफ्ट ला सकती है। तो अब बात करते हैं बिजनेस और इकोनॉमी की। इंडियन रुपये ने आज यूएस डॉलर के अगेंस्ट हिस्टोरिक लो टच किया है। पहली बार 91 के मार्क को ब्रीच करते हुए हमने देखा है। ये इंट्राडे में ट्यूसडे 16 दिसंबर 2025 को हुआ है, जहां रुपये 36 पैसे तक गिरा। 91 के मार्क पे समथिंग लेवल तक पहुंच गया है। लास्ट 10 स्ट्रेट सेशन में रुपये 90 से 91 तक स्लिप हुआ है और पिछले 5 सेशन में अलोन 1% तक डाउन हुआ है अगेंस्ट द ग्रीन। मेन रीजन है सस्टेन्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो और इंडिया यूएस ट्रेड डील पर लैक ऑफ क्लैरिटी, जो इकोनॉमी को खतरे में डाल रही है और प्रेशर में भी डाल रही है। ये फॉल मुंबई में भी रिकॉर्ड किया गया है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ऑनगोइंग ग्लोबल फैक्टर से लिंक्ड है। गवर्नमेंट और आरबीआई की तरफ से कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आया है अब तक। ये न्यूज इंडियन इकोनॉमी के लिए कंसर्निंग है। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की। एक सीरियस ग्लोबल थ्रेट उभर कर सामने आ रहा है। मिलिटेंट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। वो इस टेक्नोलॉजी को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डीफेक बनाकर रियलिस्टिक वीडियो क्रिएट करके और न्यू मेंबर को रिक्रूट करने के लिए और अपने साइबर अटैक्स को और सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और स्पाई एजेंसीज ने रिपीटेडली वार्निंग दी है कि यह रिस्क तेजी से बढ़ रहा है। जहां दुनिया एआई को पॉजिटिव तरीके से हार्नेस कर रही है, वहाँ मिलिटेंट ग्रुप भी इसको अपने एजेंडा के लिए यूज कर रहे हैं, और चाहे उनको पूरी जानकारी हो या ना हो। ये डेवलपमेंट इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए एक चिंता का विषय है। गवर्नमेंट को भी स्ट्रॉन्ग काउंटर मेजर्स लेने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कोलकाता के नाइट राइडर्स को आउटबिट कर ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ में खरीद लिया है। ये 30 साल के प्लेयर मध्य प्रदेश से आते हैं, जो कि रिसेंटली सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ उन्होंने 43 बॉल में 70 की इम्प्रेसिव इनिंग भी खेली थी। इस सीजन में केकेआर के लिए उनका परफॉर्मेंस सुपर था, जिसकी वजह से टीम ने उन्हें 23.75 करोड़ के लिए हेफ्टी प्राइस टैग के बावजूद रिलीज कर दिया। केकेआर 3 टाइम्स चैंपियन है, लेकिन 2025 में अय्यर को जस्टिस नहीं मिला। ये एक्विजिशन आरसीबी के लिए बैटिंग और बॉलिंग को स्ट्रेंथन कर सकता है। ऑक्शन ऑनगोइंग है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड अफेयर्स। इंटरनेशनल डेवलपमेंट आई है। फिलीपींस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने मंगलवार को 16 दिसंबर 2025 को कंफर्म किया कि सिडनी के बोंदी बीच पर हुए मास शूटिंग के 2 एलिग्ड गनमैन नवंबर में फिलीपींस आए थे। फादर साजिद अकरम 50 साल के इंडियन नेशनल और ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट इंडियन पासपोर्ट पर ट्रैवल किए। उनके साथ उनका बेटा नवीद अकरम 24 साल का ऑस्ट्रेलियन नेशनल, जो कि ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट का यूज किया था उसने। दोनों एक ही फ्लाइट में थे। फिलीपींस एयरलाइन PR212 से सिडनी से मनीला आए, फिर डवाओ आए और ऑलमोस्ट पूरा महीना नवंबर का वहां पर रहे। ये शूटिंग ऑस्ट्रेलिया के सबसे डेडली इंसिडेंट्स में से एक है। अथॉरिटीज ने अब ट्रैवल रिकॉर्ड्स को कनेक्शन से जोड़ना शुरू कर दिया है। ये केस ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अब हम बात करते हैं आज के ब्रेकिंग न्यूज की। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने लोकसभा में रूलिंग बीजेपी पर शार्प अटैक किया ओवर द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट मनरेगा को रिप्लेस करके इंट्रोड्यूस किया गया है। राहुल ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 चीजों से बहुत ज्यादा जलन करते हैं, महात्मा गांधी और गरीब लोगों के राइट्स। ये बिल गांधी की आइडल्स का इंसल्ट है, जो रूरल पुअर के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता था। मिलियंस ऑफ लोगों के लिए इकोनॉमिक सेफ्टी का नेट था ये।
उन्होंने एक्यूज किया कि मोदी गवर्नमेंट मनरेगा को वीकेंड कर रही है, जिसकी वजह से विलेजेस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे। ऑपोजिशन इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी ने प्रोटेस्ट किया और डिमांड की कि महात्मा गांधी का नाम स्कीम से ना हटाया जाए। राहुल गांधी के अकॉर्डिंग ये बिल इंडिया के रूरल फ्यूचर का डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब हम बात करते हैं क्राइम एंड लॉ की। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक इम्पोर्टेंट ओरल ऑब्जर्वेशन दी। कोर्ट ने कहा कि इंटरसेक्स पर्सन जिनके बायोलॉजिकल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकल मेल या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स में फिट नहीं होते, वो ट्रांसजेंडर पर्सन से अलग है और उन्हें ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL के हियरिंग के दौरान आई है, जिसमें इंटरसेक्स पर्सन के लिए सेपरेट लीगल आइडेंटिफिकेशन और राइट्स मांगे गए। बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जमाल लिबागची ने इस PIL को गुड पिटीशन कहा और इसे 3 जज के सामने लिस्ट करने का डायरेक्शन दिया। कोर्ट ने 5 जजमेंट का भी रेफरेंस दिया और क्लैरिटी मांगी टर्म जैसे सेक्स और जेंडर के लीगल यूज पर। ये स्टेप इंटरसेक्स कम्युनिटी के राइट्स और प्रॉपर रिकॉग्निशन के लिए सिग्निफिकेंट है। अब हम बात करते हैं डिफेंस की। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने आज 16 दिसंबर 2025 को एक लैंडमार्क लॉ साइन किया है, जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट यानी कि रेलॉस एक्ट है, विद इंडिया को रेटिफाई करता है। ये एग्रीमेंट बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन को सिग्निफिकेंटली इनहेंस करेगा, अलाउइंग म्यूचुअल डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फॉर्मेशन, वॉरशिप और एयरक्राफ्ट दोनों कंट्रीज के लिए टेरिटरीज में। जब पुतिन रिसेंट न्यू दिल्ली विजिट के बाद आया, जहां ग्लोबल सिक्योरिटी डायनेमिक्स में डिफेंस टाइज को बूस्ट करने की बात हुई। ये पैक्ट इंडिया और रशिया के डीप रूटेड अलायंस को स्ट्रेंथन करेगा, स्पेशली इंडियाज रिलायंस ऑन द रशियन हार्डवेयर, फाइटर जेट्स, सबमरीन और मिसाइल सिस्टम। रेलॉस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को एलिमिनेट करता है फॉर रैपिड रिस्पॉन्स इंडिजिनस प्रोडक्शन, उसके साथ अलाइन करेगा और इंडो पैसिफिक रीजन में ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देगा। ये हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क जैसे 2000 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बिल्ट है, सिमिलर जैसे कि हमने लेमुआ साइन किया है US के साथ। ये कॉमन चैलेंजेस जैसे एंटी पायरेसी पेट्रोल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ग्लोबल डिफेंस लैंडस्केप के लिए एक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट की। आज सुबह दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के पास डेंस फॉग की वजह से डिवास्टेटिंग मल्टी व्हीकल एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 13 लोग की जान चली गई, 60 लोग इंजर्ड है। ये क्रैश बसेस और अदर व्हीकल के बीच हुआ, जहां कई बसेस में आग लग गई, इंक्लूडिंग फ्रॉम फैजाबाद टू नोएडा, प्रयागराज, गोंडा और आजमगढ़ की बसेस थी। विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एफर्ट्स चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने बताया कि इंजर्ड लोगों को वेरियस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है विद बर्न्स एंड द ट्रॉमा केसेस। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की है। डिग्रीज की फैमिली को 2 लाख रुपए और सीरियस इंजर्ड लोगों को 50,000 की असिस्टेंट अनाउंस की है। PM मोदी ने भी कंडोलेंसेस एक्सप्रेस की है। PM NRF से 2 लाख रुपए जो कि मृत हो गए और 50,000 जो कि इंजर्ड है उनको दिया जा रहा है। ये इंसिडेंट विंटर फॉग के डेंजर को हाईलाइट करता है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी कंटिन्यू है और आज जिस तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये बढ़ते हुए बीमारी और एक्सीडेंट्स का एक कारण बन सकता है। अब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। आज विजय दिवस पर हाईली एंटिसिपेटेड बॉर्डर 2 का ऑफिशियल टीजर रिलीज हो गया। ये फिल्म का इंटेंस फुल स्केल वॉर ड्रामा प्रॉमिस कर रहा है, जो पहले बॉर्डर से बिगर, डीपर और मोर इम्पैक्टफुल होगा। लेकिन देखने में ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने भी इसका टीजर देखा और मुझको बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ। स्टारिंग सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी। टीजर में पावरफुल डायलॉग्स, रियलिस्टिक बैटल्स, विजुअल पर डीप इमोशनल लेयर्स को दिखाते हैं। नेटिजन्स ने इसे इंडियन सोल्जर के लिए एक सिंसियर और हार्टफुल ट्रिब्यूट बता रहे हैं। टीजर का ग्रैंड लॉन्च मुंबई में हुआ, जहां सनी देओल, वरुण धवन और आहान शेट्टी प्रेजेंट थे, जबकि सनी देओल की प्रेजेंस टीजर में स्ट्रांगली फील होती है। ये रिलीज देश के वीर जवानों को सैल्यूट करने का एक परफेक्ट मोमेंट है। फैंस एक्साइटेड है फिल्म के इंतजार में, और ये एक सीक्वल फैक्टर भी बन सकता है मूवी के चलने का, अगर ये मूवी चल गई तो। क्योंकि बॉर्डर 1 सही में एक कल्ट क्लासिक मूवी थी, जिसको कि लोगों ने बहुत सराहा था और मैं आज भी देखता हूँ तो मुझे गर्व होता है उस मूवी को देखकर। सो दैट्स ऑल, वी हैव कवर्ड द ऑल टॉपिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहिए रश्मि न्यूज़। नमस्कार।